रुबीना जैसी औरत बगैर किसी मतलब के कोई काम करे, दिल मानने को तैयार नहीं। लेकिन भाईजान अब तो जो होना तो हो गया। मेरा ख्याल है उनकी बहन का मसला था, शायद इसलिए ज्यादा सोचा नहीं होगा। मेरा ये ख्याल है कि उनकी बहन है बहुत अमीर और चच्ची पैसे के पीछे भागती है। आज़र जो भी हो, उन्होंने नेकी का काम किया है, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। आई एग्री विद भाभी, बजाय इसके कि हम नुक्ताचीनी करें उनके इस अमल पे, उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए आई गेस। बाबा, बाबा, हाँ चाय। जीती रहो बेटा, जीती। आज़र, आज़र, मैं आपकी कॉफी टेबल पर रख रही हूँ। कॉफी तो टेबल पर रख रही हो, लेकिन खुद को मशीन की तरह क्यों काम पर लगाया हो? बस कर दो ना अब। मशीन? ओ गॉड! क्या हुआ? कुछ नहीं, देख रहा हूं कि तुम कितनी खूबसूरत हो। दिल चाह रहा है कि ये वक्त यहीं रुक जाए और मैं और तुम हमेशा एक साथ रहें, इसी तरह। मशीन? मशीन? हाजिर, मैंने कपड़े डाले हुए हैं, प्लीज बस 2 मिनट। हानिया, हानिया मेरी बात सुनो। देखो मैं आज ऑफिस से जल्दी आया हूँ, है ना? आने का कोई फायदा तो होना चाहिए ना मुझे, ऐसे तो बिल्कुल। बस 2 मिनट, मैं अभी क्यों अभी। दिस इज नॉट फेयर यार। अरे यार, कि मुझसे ज्यादा लकी तो ये मशीन है, उसको कम से कम वक्त तो मिल रहा है। हानिया, ये डिसाइड करके आना तुम्हें मैं चाहिए हूँ या मशीन। हानिया, ये मशीन आज क्यों लगा दी? आज तो सफाई का दिन था। हाँ, क्या करती हो तुम? लो, कितनी बार तुम्हें समझाया है कि सफेद कपड़ों के साथ रंगीन कपड़े नहीं डाला करो, तुम्हारे समझ में ही नहीं आता। ओहो, ला हौले वला कुव्वत। ये देखो, ये आज़र के सूट की कमीज है, तबाह हो गई। बाबा मैं साफ कर देती हूँ ब्लीच डाल के। ब्लीच डाल के? पिछली दफा भी तुमने शहीर की कमीज का क्या हशर किया था ब्लीच डाल के। नहीं बाबा, अब मैंने सीख लिया ब्लीच डालना। ओहो, जब तुम्हें काम नहीं आता तो क्यों डालती हो काम में हाथ? और मैंने कितनी दफा तुमसे कहा है कि जो काम तुम्हें नहीं आया करे मुझसे कहा करो, मैं कर लूंगा। लेकिन तुम्हें तो तबाह करनी है चीजें, बस। ला हौले वला।
अब जाओ, खड़ी क्या हो, जाओ। क्या हुआ हानिया, क्या हुआ? पापा को मेरी कोई चीज अच्छी नहीं लगती, हर बात में नुक्स निकालते हैं। हासिल मैंने कभी भी नहीं किया ये काम। मुझे नहीं पता कि रंगीन कपड़े और सफेद कपड़े एक साथ नहीं धोते। वो प्यार से भी तो समझा सकते हैं, हर बार डांट डपट के समझाना लाजमी है क्या? हद हो गई है, मुझसे नहीं होता बर्दाश्त। तुम बात किस तरीके से कर रही हो मुझसे? किस टोन में बात कर रही हो? शौहर हूं मैं तुम्हारा, तमीज से बात किया करो मेरे साथ। और डांट दिया बाबा ने तो क्या हो गया? बड़े हैं तुम्हारे, तुम इस फैमिली का हिस्सा नहीं हो क्या? हम सबको तो सारा सारा दिन उनसे डांट पड़ती है। हम तो इस तरह रिएक्ट नहीं करते। हमारे घर में कोई ऐसे रिएक्ट नहीं करता है आनिया। गलती तुम्हारी है, तुम्हें कपड़े धोने नहीं आते तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। लेकिन तुम मेरी एक बात कान खोल कर सुनो, आज के बाद मुझसे इस टोन में बात नहीं करनी। बाबा क्या हुआ? आपने हानिया को कुछ कहा है क्या? मैं तो कुछ भी कहता हूं तो उसको बुरा लग जाता है। मेरी तो हर बात बुरी लगती है उसको। भाई मैंने ये कहा कि आज मशीन लगाने की जरूरत ही क्या थी, और उस पर सोने पे सुहागा ये कि सफेद कपड़ों के साथ रंगीन कपड़े भी डाल दिए। तमाशा दिखाऊं तुम्हें? ये देखो, ये तुम्हारे सफेद शलवार कमीज सूट नहीं था, ये उसी की शर्ट है। वही है ना? है? अब इसी तरह पहनना इसको। बाबा उसे ये घर के कामकाज नहीं आते, आप अच्छी तरह जानते हैं। सीख लेगी कुछ अरसे में, लेकिन आप खुद भी तो सोचिए ना, जिस घर से वो आई है वहां पर तो छोटे से छोटे काम के लिए उन्होंने एक काम वाला रखा हुआ है। देखो ठीक है, वो जिस घर से भी आई हो, लेकिन ससुराल में लड़की को अपने आप को मोल्ड करना पड़ता है, वहां के कामकाज सीखने पड़ते हैं। तो कोशिश तो कर रही है ना वो बाबा। अचानक से तो नहीं सब कुछ सीख जाएगी ना, कुछ वक्त तो लगेगा उसको। और आप भी बाजुका थोड़े मुश्किल हो जाते हैं, आपको मुतमईन करना आसान काम नहीं रहता। बाजार में देख रहा हूं तुम अपनी बीवी की वकालत में मुझसे खासे बहस करने लगे हो, हैं? अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है ना, जाओ अपनी बीवी को इस घर से ले जाओ और कहीं और जाकर रहो, और वहां 3-4 नौकर रखना उसकी खिदमत के लिए, ठीक है? या खुद करना काम। हानिया बात को समझने की कोशिश कर रही है। मैं जानता हूँ बाबा गुस्से की बहुत तेज है, बाजुकात कुछ ज्यादा बोल जाते हैं, लेकिन यहाँ गलती तुम्हारी भी थी ना। बस कर दो, बात को ठीक कर लो प्लीज। असल में बाबा का गुस्सा बर्दाश्त कर सकती, लेकिन आपकी बेरुखी नहीं। कम से कम आप तो मुझसे प्यार से बात कर सकते हैं, लेकिन आपको भी मेरा ही कसूर नजर आता है।
आपको भी हर बात में मैं ही गलत नजर आती हूँ। बिना कुछ सोचे समझे बस मुझे डांट देते हैं। यही तो मसला है। तुम में से कोई भी मेरी बात समझने के लिए तैयार ही नहीं। मैं दफ्तर से थका आ रहा घर वापस आता हूं सुकून की तलाश में, लेकिन यहां पर हर वक्त शिकायतें, शिकवे। इससे तो बहुत बेहतर है कि मैं दफ्तर में ही रहा करूं। कम से कम वहां सुकून तो होता है मेरे पास। और नहीं समझनी बात तो मत समझो यार।